हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 मार्क्स आपको लाने हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है आपके। और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70, यानी 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो 70 में से 70 नंबर प्रत्येक विद्यार्थी को लाना है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पेपर को पूरा तैयार करना है, पूरा सबसे पहले पेपर को कंप्लीट पढ़ना है आपको आराम से। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में, प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है। आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जॉन लॉक, और बी ऑप्शन में आपके मोंटेस्क्यू, और सी ऑप्शन में आपके रूसो, और डी ऑप्शन में नेपोलियन बोनापार्ट। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि भारत में मानसून का आगमन होता है। तो ए ऑप्शन में है मई के प्रारंभ में, और बी ऑप्शन है जून के प्रारंभ में, और सी ऑप्शन है जुलाई के प्रारंभ में, और डी ऑप्शन है आपके अगस्त के प्रारंभ में। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो ए ऑप्शन है मानसून, और बी आपके टुंड्रा, और सी ऑप्शन है आपके यहाँ पर भूमध्य सागरीय, और डी ऑप्शन है आपके सवाना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो ए ऑप्शन है आपके शासन प्रमुख के अधिकार, और बी ऑप्शन है शासन प्रमुख का नाम, और सी ऑप्शन है विधायिका के अधिकार, और डी ऑप्शन है देश का नाम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ए ऑप्शन है 21 वर्ष, और बी ऑप्शन है 20 वर्ष, और सी ऑप्शन है 18 वर्ष, और डी ऑप्शन है आपके 25 वर्ष। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, और यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो ए ऑप्शन है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, और उसके बाद में बी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, और सी ऑप्शन है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, और डी ऑप्शन है भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो 4 विकल्प आपको दिए हैं, कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात है वो सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उड़ीसा, और डी ऑप्शन है आपके गुजरात। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ है वो कब किया गया। तो ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2000 में, और डी है 1990 में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से आधुनिक कृषि पद्धति कौन सी है। तो ए ऑप्शन है जिसमें बहुविध फसल प्रणाली, और बी ऑप्शन है HYV बीजों का उपयोग, और सी ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, और डी ऑप्शन है जिसमें बी और सी विकल्प दोनों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा है। तो ए ऑप्शन है परिवहन, बी ऑप्शन है व्यापार, सी ऑप्शन है मछली पालन, और डी ऑप्शन है पर्यटन। तो 4 विकल्प आपको दिए हैं, कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको बताना है।
सेकंड क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है आपके रिक्त स्थान आपको दिया गया है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। और तीसरा है केरल और कर्नाटक में आम तौर पर होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को क्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान और को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि लोकसभा में रिक्त स्थान दिया गया है, सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो कितनी सीटें हैं वो आपको रिक्त स्थान में फिल करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर रिक्त स्थान वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है, वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 से 12 और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना किसने की। और क्वेश्चन नंबर 4 है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और 5वां क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। और छठा क्वेश्चन है इसमें ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म पवनें हैं वो कौन सी हैं। और 7वां क्वेश्चन है लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया। और 8वां क्वेश्चन है राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। और 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। और 10वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और 11वां क्वेश्चन है उत्पादन के कोई 2 कारकों के नाम लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है प्रचलन बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं इनको। उसके बाद में खंड ब है आपके जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो लघुतरात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 से 24 और प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के आपके यहाँ पर 1.5 मार्क्स में है और उसके बाद में 2 मार्क्स में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी तक आते आते रूढ़िवादी समूह समाज में किस प्रकार का परिवर्तन चाहता था। और क्वेश्चन नंबर 14 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में उदारवादियों के क्या विचार थे। और क्वेश्चन नंबर 15 है बाबर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 16 है दोआब का क्या अर्थ है। और क्वेश्चन नंबर 17 है लोकतंत्र के खिलाफ कोई 2 तर्क लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 2 तर्क लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके यूरोपीय देशों में उदारवादी किस तरह की सरकार चाहते थे। और क्वेश्चन नंबर 20 है बांगर और खादर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 21 है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है आपके निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जिसमें पहला है आपके प्रभुत्व संपन्न और सेकंड है आपके पंथ निरपेक्ष। तो दोनों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड स है आपके जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपके प्रश्न संख्या 25 से 27 और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है खेती की परंपरागत और आधुनिक विधियों में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। निम्नात्मक प्रश्न है पहले बच्चों आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नातीवादी को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, इसकी व्याख्या कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है भारत के 6 भौगोलिक के प्रभागों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को दर्शाइए, जिसमें फर्स्ट है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका, 4 नंबर है पाकिस्तान और 5 नंबर है आपके बांग्लादेश और 6 नंबर आपके म्यांमार। तो इसमें 6 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो इनको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है पड़ोसी देशों को। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। पूरे पेपर को आपको तैयार करना है और पूरे 70 मार्क्स आपको लाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।